ट्रेडर एन के में स्वागत है। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो आज हम बहुत बड़े टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें एसएल लगाना क्यों चाहिए और कब लगाना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए। एसएल लगाना क्यों, एसएल में नहीं लगाता, एसएल में कभी लगाता नहीं था। तो मैं एसएल नहीं लगाने के बाद मुझे इतना बड़े लॉस होते थे कि आप सोच नहीं सकते कि मुझे लॉस, मेरा अकाउंट हर टाइम वॉश आउट हो जाता था, बार बार वॉश आउट हो जाता था। कितना भी बड़ा अकाउंट रहने दो, $1000, $5000, $1000, $10,000, तो ये अकाउंट वॉश होने का एक ही रीज़न रहता है कि हम एसएल नहीं लगाते। तो मैं जब 3 साल 4 साल पहले ट्रेडिंग करता था तो मैं एसएल कभी नहीं लगाता था, क्योंकि एसएल लगाने से डर लगता था मेरा बैलेंस लो हो जाएगा, मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो मेरा प्रॉफिट चले जाएगा। मेरा $10 का प्रॉफिट हुआ तो मैं $2 को भी लॉस लेने के लिए मैं रेडी नहीं था, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी नहीं थी ना वो लॉस लेने की। तो हमें लॉस पहचान आना चाहिए। ये सेल हमारा एक, क्या बोलते हैं उसको, हेलमेट है। जब हम ड्राइविंग करते, जब हम सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, हम जब भी एक्सीडेंट होगा, जब भी हम बाइक पे चलते हेलमेट लगाते, तो हम ये सेल क्यों लगाते हैं, ये सेल इसलिए लगाते कि हमारा एक्सीडेंट हुआ तो भी ज़्यादा हमें चोट नहीं है ये। जब आप ये सेल नहीं लगाएंगे, आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा, तो आप कहाँ से ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने के लिए आपके पास फंड होना ज़रूरी है। जब मैंने 50,000, 40,000, 1 लाख से ट्रेड करता था तो मेरा अकाउंट वॉश आउट हो गया था, क्योंकि मैं एस एल नहीं लगाता था मुझे। तो आज मैं क्यों एस एल लगाना है इसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो देखिए गोल्ड क्या किया था, आप बताता हूँ। गोल्ड यहाँ पे सस्टेन था कुछ दिन, यहाँ पे सस्टेन था गोल्ड। तो यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे आने की सबको कोशिश थी, मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा। जो भी सेल किया है यहाँ पे, जो मार्केट यहाँ पे जिसने भी सेल किया है उसने क्या सोचा होगा, ये सेल जिसने नहीं लगाया उसने, मार्केट यहाँ तक आएगा, प्रॉफिट होगा तो हम कुछ प्रॉफिट करके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वहाँ पे, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन गई। उसके बाद यहाँ पे जो भी लोग हैं, यहाँ पे भी किसी ने सेल किया होगा। फिर मार्केट ने क्या किया, और ऊपर चलेगा। क्यों मार्केट ऊपर चल गया, क्योंकि यूएस डॉलर अभी वीक है। तो ये सुपर बुलिश ट्रेंड है। अभी गोल्ड में जो है ना सुपर बुलिश है। तो यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, सेल किया, सॉरी, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा। तो जिसने भी यहाँ पे सेल किया है, जो भी मार्केट पे यहाँ पे सेल किया, उसने क्या सोचा, जा जाके कितना मार्केट ऊपर जाएगा, 210, 200, 2100, 2000, कहाँ तक मार्केट ऊपर जाएगा। जा जा के 2100 तक जाएगा मार्केट, जा जा के 2150 तक जाएगा। लेकिन आज मार्केट आप देखो यहाँ तक मार्केट गया है, कहाँ तक गया है हमारा मार्केट, यहाँ तक गया है। ये 2190, 95 तक मार्केट गया है। तो कितने लोगों का अकाउंट बचा होगा, एक भी लोगों का अकाउंट नहीं बचा होगा। जिसने भी यहाँ पे गोल्ड में या जिसने भी ट्रेड किया है उसका अकाउंट सब वॉश आउट हो गया। 1500 रहने दो, जो भी आपने लॉट सेट कम लगाई होगी तो आपका अकाउंट बचा होगा। लेकिन 95%, 98% लोगों का पूरा अकाउंट वॉश आउट हो जाता, 95 लोगों का पूरा अकाउंट वॉश आउट हो गया होगा। तो ऐसे ट्रेड नहीं करना है। तो हमें एसएल लगाओ, एसएल वो सेफ्टी के लिए रहता है, तो एसएल लगाना ज़रूरी है। जब तक आप एसएल नहीं लगाएंगे तब तक आप मार्केट में टिके नहीं रहेंगे। तो मैं अभी जो भी ट्रेडिंग करता हूँ तो एसएल लगा के मैं ट्रेडिंग करता हूँ। दूसरा चार्ट देखिए जीबीपी यूएसडी का, तो ये भी देखो आप, यहाँ पे पूरा मार्केट बुलिश था। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक रेड कैंडल पे जिसने भी यहाँ पे सेल लिया होगा उसने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। लेकिन यहाँ पे जिसने भी सेल लिया होगा, यहाँ पे जिसने भी सेल लिया होगा उसका मार्केट गया ना। अभी देखो मार्केट कहाँ तक गया है अपना, देख सकते हो आप, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है। तो ये मार्केट किसी का नहीं है, अच्छे अच्छे ट्रेडर का लॉस होता है। आप लॉस लेने की कोशिश करो,
छोटा लॉस, बड़ा प्रॉफिट रहने दो आपका। 20-20 पिप्स का लॉस रखो, 30 पिप्स का प्रॉफिट रखो, तब आप मार्केट में टिके रहेंगे। आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, 95% में आना है या 1% में आना है, आप सोचो। क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं आपसे। मेरा एक्सपीरियंस, मैंने एस एल लगाता ही नहीं था, लेकिन अब मैं बिना एस एल का एक भी ट्रेड नहीं लेता। आप एस एल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। यहाँ पे आपने एक रेड कैंडल हुई, उसके बाद आपने एक ट्रेड लिया होगा, उसके हैमर बना होगा, तो लेकिन यहाँ पे आप एस एल लगाते तो आप एस एल निकल के बाहर आ जाते। लेकिन आप जहाँ से यहाँ मार्केट गया है तो आपका अकाउंट बचा होगा क्या? जो भी लॉट साइज रहेगी 0.10, 0.50, जो भी आपका लॉट साइज है उस पर आप ट्रेड कर रहे होंगे, आपका जो अकाउंट है वो वॉश आउट हो गया होगा। तो ये ट्रेड रहता है। इसके लिए आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको एस एल आना ज़रूरी है, एस एल लगाना ज़रूरी है, और एस एल कहाँ लगाना ये भी ज़रूरी है। हमेशा मार्केट में हर रोज़ प्रॉफिट होता है ऐसा नहीं होता है, कभी भी लॉस भी होता है और कभी प्रॉफिट भी होता है, लेकिन हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए और लॉस कम होना चाहिए। तो गाइज़ ये है। मैं एक स्टोरी बताऊँ, एक मैं जो फॉलो करता था एक सर थे, उनका नाम वगैरह नहीं लूँगा, वो भी अच्छे खासे ट्रेडर है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, लेटेस्ट अभी ट्रेडिंग करते थे, उनका $3,000 का अकाउंट था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एस एल नहीं लिया, लॉट साइज 1.50 थी, स्टैंडर्ड लॉट साइज थी। उन्होंने अच्छे खासे पहले ट्रेड लिया, लेकिन जब अभी 8-15 दिन से जब बुलिश है ना मार्केट, तब से उनका माइनस में था अकाउंट, और परसों के दिन उनका लॉस हो गया पूरा अकाउंट। $3,000 का अकाउंट लॉस हो गया। तो आप सोच सकते हैं 2.5 लाख का अकाउंट था तो वो लॉस हो गया। तो हम छोटे जो प्लेयर रहते हैं, अपना अकाउंट छोटा रहता है, तो अपना एस एल लगाओ। एस एल कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना है आपको पता होना चाहिए। बुलिश ट्रेंड रहता तो बुलिश बाइक में जाइए, बेरिश ट्रेंड रहता तो कभी भी उसको क्रॉस मत करिए। जो ट्रेंड है उसको फॉलो करिए। जब तक आप उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे खासे ट्रेडर नहीं बनेंगे। तो हमें प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा, लॉस थोड़ा चाहिए और प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। ये मैं हर बार मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ। यूएसडी जेपीवाई में देखिए, यूएसडी जेपीवाई में देखिए, आप देखो मार्केट कितना गिरा है नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो मेन पेयर है यूएसडी डॉलर है, तो यहाँ पे यूएसडी डॉलर वीक है। तो जिसने भी यहाँ से बाय किया होगा, वो लॉस में है ना, उसका अकाउंट कहाँ जाएगा? ये जहाँ से बाय करा होगा, यहाँ से बाय किया होगा, यहाँ से बाय किया होगा। क्या लोग क्या करते हैं, उसके रिवर्स जाते हैं। हम टॉप से प्रॉफिट लेने के लिए आप टॉप में मत जाइए, उसके फ्लो में जाइए। जब उसके फ्लो में आएंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। आप उसके फ्लो में नहीं आएंगे तो आपको लॉस ही होगा। लॉस होने का एक ही कारण है, आप ट्रेंड फॉलो करिए। जो भी ट्रेंड है, एस एल लगाना ज़रूरी है। जब तक आप एस एल नहीं लगाएंगे तब तक आप मार्केट में नहीं बनेंगे, क्योंकि एस एल लगाने से किसी का नुकसान आज तक हुआ मैंने देखा नहीं है कभी। आप गूगल पे सर्च करिए, क्योंकि यूट्यूब पे जिसके भी आप चैनल देखिए, मैंने एस एल लगाया और मेरा अकाउंट वॉश आउट हो गया। वॉश आउट नहीं होता है किसी का अकाउंट, एस एल हमारा सेफ्टी है। तो हर बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आप इसलिए रिपीट करना रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने अब तक बहुत लॉस किया है। तो हमें जो मैं डेली, तो ये दोस्तों ऐसे होता है, सबको लॉस होता है, सबको प्रॉफिट होता है, लेकिन हमें मार्केट में ज़्यादा दिन टिकना है तो हमें लॉस और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए और ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैं हर रोज़ ऑनलाइन आके बताता हूँ, लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं डेली आपको सिग्नल देता हूँ। जो भी चार्ट रहता है वो जो प्रॉफिट या सेल टीपी में हर रोज़ देता हूँ। तो आप ये मेरा टेलीग्राम है, इस पे मैं हर रोज़ ट्रेड देते रहता हूँ। जिसको भी आपको ट्रेड करना है मेरे साथ, मेरा अपडेट चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब किए। नीचे मैं लिंक दिया हूँ, तो मेरा कांटेक्ट भी पर्सनल। आपको जिसको भी अकाउंट ओपन करना है मेरे साथ जुड़ने के लिए, तो मैं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा मेरा। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है, मेरा जो एक्सनेस का लिंक दिया है नीचे, अकाउंट ओपन करिए और मुझे कॉन्टैक्ट करिए। अकाउंट ओपनिंग में कुछ प्रॉब्लम आया, डिपॉजिट को कुछ प्रॉब्लम आया, विड्रॉल को कुछ प्रॉब्लम आया, तो मुझे मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, या मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर दिया है नीचे, तो उस पर मुझे कॉल करें, मैं अकाउंट ओपन करके दूंगा। और फॉरेक्स का जो भी रहेगा डेली अपडेट में देते रहूँगा। तो आप
ये लास्ट जाते जाते समय एक ही बोल रहा हूँ, एस एल लगाओ और ट्रेड करो, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा था उसकी वजह से बहुत लोगों का अकाउंट वॉश आउट हो गया। मेरे को बहुत लोगों के मैसेज आए कि सर मेरा अकाउंट इतने में लॉस हुआ, मैं यहाँ से बाय किया था, यहाँ से सेल किया था। तो ये होते रहता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड आप छोड़ेंगे तो आपको लॉस ही होगा। जो मार्केट है उस मार्केट के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको लॉस होगा। तो हमें प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करना है, मार्केट में टिके रहना है। 1% में, हम 5% में आना है तो हमें मार्केट में टिकना है। अब मैं बोल रहा हूँ ना, आप 5 साल चार्ट के सामने दे दिए, आप हर आंखें बंद करके आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपके पास फंड होना ज़रूरी है। फंड के लिए आपको एस एल लगाना ज़रूरी है। क्योंकि मैं आज वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, मेरे को बहुत जनों के मैसेज आए, बहुत लोगों के मुझे मैसेज आए कि सर मेरा अकाउंट वॉश आउट हो गया, मार्केट कहाँ कब से सेल होगा, मेरा यहाँ से सेल है सर, मुझे 2100 से सेल है सर, मुझे 2120 से मुझे सेल किया है, मैं होल्ड करूँ कट करूँ। आप अभी जहाँ पे वहाँ से कट कर सकते, रिफ्रेश करिए अकाउंट, आप रीस्टार्ट करिए, क्योंकि ये मार्केट किसी का नहीं। मैं जानता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। पहला टारगेट था हमारा यहाँ का 2142 का, जो हाई था, ये हाई तोड़ दिया ना अभी, ये हाई तोड़ दिया। मार्केट कहाँ तक जाएगा पता नहीं। यहाँ से आके मार्केट ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से आके मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो हमें मार्केट में टिके रहना है, तो अच्छा खासा हमें हमारे अकाउंट में फंड होना ज़रूरी है। और तो मेरा चैनल जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये सेल लगाना क्यों ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और आपको ये सेल लगाने का मैं सिखाऊंगा, मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। और कितने टीपी का ये सेल होना चाहिए, कितने टीपी का टीपी होना चाहिए, तो ये हमें डिस्कस करेंगे। कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होना चाहिए। डेली मेरा इतना ही लॉस है, $100 का लॉस है, तो मुझे $100 लॉस हो गया तो मैं कभी ट्रेड नहीं लूँगा, दूसरे दिन मैं और नया ट्रेड लूँगा। ये हमें करना है। तो यही हमारा टॉपिक है। तो बाय, टेक केयर।